कभी ऐसा हुआ आप अपनी लाइट ऑफ करके अपने कमरे में सो रहे हैं, कमरे में खूब अंधेरा, आपको आदत है लाइट ऑफ करके सोने की क्योंकि रोशनी में आपको नींद नहीं आती, और फिर आप कमरे में कुछ खटपट महसूस होने लगे और फिर आप परेशानी के आलम में ऐसे ही कमरे में एक आवाज लगा दें। आपको शक होने लगे कि कोई और ही है मेरे कमरे में। आप एक आवाज लगाएं कि अगर कोई मेरे कमरे में मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए, और फिर वो खटपट जो पहले हो रही थी वो शिद्दत इख्तियार करने लगे। ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसे मामलात हो चुके हैं, जिन्होंने मुझसे शेयर किए। यकीन जाने आने वाली स्टोरीज मेरे चैनल पर बहुत खौफनाक आने वाली। अगर आप चाहते हैं कि वो स्टोरीज भी मैं आपसे शेयर करूं तो मेरे साथ ऐसे ही बंधे रहिएगा। उसका तरीका यह है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली स्टोरीज वाकई में बहुत खौफनाक है। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें। कोई सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती और अपनी बातें सुनने लगती। आपको डर ना लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। नाम सैयद अब्दुल वसी है। मुझे आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत पसंद आया और दिल चाहा अपना भी एक वाक़या आपके और आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। बस मंजर के लिए बता दूं कि मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से और तकरीबन 9 साल से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रह रहा हूं। इसके अलावा मुझे बचपन से ही जिन्नात की दुनिया में ही दिलचस्पी रही है और जिन्नात से मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ों का इल्म रखता हूँ। जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो जुलाई 2022 का है। मैं और मेरे 2 दोस्त अपनी जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर रोड ट्रिप पर निकले। हमारी आखिरी मंजिल टेक्सास का शहर, जहां हम 3 दिन की मुसलसल मुसाफत के बाद पहुंचे। पूरे रास्ते बारिश लगी रही मगर हम ड्राइव करते रहे और रात 9-10 के करीब कोई होटल ढूंढकर रात गुजारते और सुबह फजर पढ़कर दोबारा निकल जाते। जब हम डैलस की हदूद में पहुंचे तो मगरिब का वक्त हो रहा था और हमारी थकावट से बुरी हालत थी। हम पहले 3 दिन में तकरीबन 2000 मील का सफर कर चुके थे। हमने फैसला किया कि पहले होटल में चेक इन करके सामान रखेंगे और फिर कहीं बाहर खाना खाने चले जाएंगे। यहाँ अमेरिका में दिन इतने लंबे होते हैं कि गर्मियों में कई बार मगरिब की अजान रात के 9 बजे हो रही होती है। तो खैर हमने होटल में चेक इन किया, अपने कमरे में सामान रखा, घर वालों को कॉल करके खैरियत से पहुंचने की खबर दी और होटल के बाहर निकल गए खाना खाने के लिए। हमें वापस आते आते रात का 1 बज गया था। हम कमरे में जाकर सो गए, ज्यादातर बेहोशी की हालत में। अगले दिन सुबह 10 बजे आंख खुली, शावर लिया, पूरा दिन एंजॉय किया और हमारी वेकेशन का पहला दिन अल्लाह के हुक्म से अच्छा गुजर गया। दूसरे दिन का प्लान हमारा कुछ खास नहीं था। एक देसी रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता किया, फिर कुछ घंटे शहर में ड्राइव करते रहे। एक मॉल में गए, शॉपिंग की, वापस होटल आकर होटल के स्विमिंग पूल में नहाए और थोड़ी देर के लिए सो गए। जब आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे और भूख लग रही थी। कमरे में स्नैक्स लेकर रखे हुए थे। वो खा ही रहे थे कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो डैलस की स्काईलाइन देखने चलते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम इन्हें बताता चलूंगा, स्काईलाइन किसी भी शहर के नाइट व्यू को कहते हैं, जहां से आपको शहर की सारी बिल्डिंग्स और उनकी लाइट्स नजर आती हैं। अब हमने ऑनलाइन सर्च किया और एक ऐसी पार्क पर जाने का फैसला किया जो हमारे होटल से 1 घंटे की ड्राइव पर था। ट्रैफिक की वजह से हमने वो 1 घंटे का सफर 2 घंटे 50 मिनट में पूरा किया और वहां मगरिब के वक्त पहुंचे। अंधेरा छा रहा था लेकिन कुछ रोशनी बाकी थी जिसमें वो पार्क पूरा नजर आ रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ उस पार्क का मंजर। ये मंजर समझाना जरूरी है क्योंकि हमारे साथ होने वाले वाकयात में उस मंजर का बड़ा हाथ है। उस पार्क के एक तरफ 10-12 गाड़ियों की एक पार्किंग थी जहां हम अपनी गाड़ी पार्क करके उतरे और पार्किंग के मुखालिफ तरफ एक नहर बह रही थी जिसे अबूर करके एक पार्क था जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और फिर डैलस का डाउनटाउन एरिया शुरू हो रहा था। पार्किंग और नहर के दरमियान तकरीबन 2.5 मील का फासला होगा। पार्किंग की बाएं तरफ एक नहर की तरफ जाने वाली एक पहाड़ी बनी हुई थी जिस पर चलने के लिए बजरी की एक तह बनी हुई थी। पार्क के अंदर भी नहर की तरफ जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ था। पार्क की देखभाल कुछ खास नहीं थी और घास मेरे घुटनों तक लंबी थी। पूरे पार्क में दूर दूर तक मुश्किल से 6-7 दरख्त थे
जिनमें से सिर्फ एक जो पार्किंग की जगह से तकरीबन 400 या 500 फीट दूर था खड़ा था। बाकी सब काटे हुए थे। पार्क में चंद लोग थे जो चलकर वापस पार्किंग की तरफ आ रहे थे और पार्किंग में एक पुलिस की गाड़ी सिक्योरिटी के लिए खड़ी हुई थी। जब हम वहां पहुंचे तो मेरे दोनों दोस्त जो स्काई लाइन देखने के बहुत शौकीन थे, पार्क में नहर की तरफ तेज तेज चलना शुरू हो गए। कभी वो पार्क के अंदर बने हुए रास्ते पर चलते तो कभी लंबी घास में से रास्ते काटते हुए आगे बढ़ते। मैं राम राम सुन के पीछे आ रहा था। मैंने बेध्यानी में उनका नाम लेकर आवाज लगाई कि ध्यान से चलना, घास और झाड़ियां लंबी हैं, यहाँ सांप हो सकते हैं और सांप की शक्ल में। मैंने बस इतना ही कहा था कि एकदम जिस्म सर्द हो गया, जैसे किसी ने मुझे बर्फ में दबा दिया हो। मैं समझ गया कि इस पार्क में अल्लाह की नजर न आने वाली मखलूक मौजूद है। दिल चाहा कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने खुद को संभाला और ऊपर देखा तो मेरे दोनों दोस्त चलते चलते बहुत आगे निकल गए थे। मैंने हौसला पकड़कर लंबी घास और झाड़ियों में से दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। जब इनके पास पहुंचा तो हम पार्किंग की जगह से तकरीबन 2 मील दूर थे और पहाड़ी के नीचे से गुजरने वाले रास्ते पर खड़े थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई, जो 2-4 तस्वीरें लेनी है लो और निकलने की तैयारी करो। यहाँ हालात सही नहीं है, अंधेरा छा चुका है और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मेरी बात समझ ली और कहा, यहाँ कुछ है क्या? जिसके जवाब में मैंने कहा हाँ, और हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। हम दोनों ये बात कर ही रहे थे कि हमारा तीसरा दोस्त पहाड़ी पर चढ़ गया और घर फेस टाइम करके डैलिस की स्काईलाइन दिखाने लगा। मैंने अपने दोस्त से जो मेरे साथ नीचे खड़ा था कहा, यार इसको उन चीजों की सीरियसनेस समझ नहीं आती, उसका फोन बंद करवाओ और इसे लेकर पहाड़ी के ऊपर से वापस पार्किंग की तरफ जाना शुरू करो। मुझे सांस चढ़ रहा, मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा हूँ। मुझे अभी भी सांस चढ़ रही थी, इसलिए मेरे लिए पहाड़ी चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। जबकि मेरे साथ जो दोस्त था वो जल्दी से पहाड़ी चढ़ गया। उसने मेरे दूसरे दोस्त को कुछ कहा, उसने फोन बंद किया और पहाड़ी के ऊपर से होते हुए गाड़ी की तरफ चलने लगा। मैंने हौसला पकड़कर पहाड़ी चढ़ने की कोशिश की, उनके पीछे पीछे चलने लगा। मैं उनसे बहुत पीछे नहीं था, लेकिन मुझ में चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे चारों तरफ से मुझे देखा जा रहा है और जैसे हजारों लोग मेरे ऊपर नजरें जमाए देख रहे हो। मुझे नहीं मालूम मैंने किस तरह हौसला जुटाया और आयतल कुर्सी पढ़कर कदम आगे बढ़ाने लगा। मैंने देखा कि मेरे दोस्त गाड़ी तक का आधा रास्ता तय कर चुके हैं। पूरे पार्क में मुझे अपने दोस्तों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। दूर खड़ी पुलिस की गाड़ी की जलती हुई लाइट और आसमान में जो ना होने के बराबर रोशनी थी, मेरी वाहिद रोशनी थी रास्ता तलाश करके गाड़ी तक वापस जाने का। मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था कि मुझे आवाज आई जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो और मेरे रुकने के साथ ही वो आवाज भी रुक गई। अदनान भाई, पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे पाँव की आवाज गूंज रही है, लेकिन जब दोबारा चलना शुरू किया और आवाज दोबारा आने लगी तो मैंने गौर किया कि ये मेरे कदमों से नहीं आ रही। मैं घबरा गया और फिर रुक गया। खौफ के मारे जितनी आवाज निकल रही थी इतनी आवाज में बोला, अस्सलाम वालेकुम, क्या कोई मेरे पीछे है? अगर है तो तंग ना करे। ये मेरी जिंदगी के जिन्नात के साथ पहला तजुर्बा नहीं था, लेकिन इससे पहले मुझे इस तरह का खौफ और दहशत भी नहीं हुई थी, इसलिए हर लफ्ज सोच समझ कर बोल रहा था कि कहीं गलती से कुछ गलत ना बोल दूं। अब मैंने वो अल्फाज कहने के बाद दोबारा चलना शुरू किया और जैसे जैसे मेरे कदमों की रफ्तार तेज हो रही थी वैसे वैसे मेरे पीछे से आने वाली कदमों की आवाज भी तेज हो रही थी। मेरे ज़हन में नहीं मालूम क्या आया कि एकदम चलना बंद कर दिया और साथ ही मुड़कर पीछे देखा। अदनान भाई, अब जो मैंने देखा आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। मैंने एक शख्स देखा जो मेरे से कोई 20 फीट के फासले पर खड़ा होगा। इसका कद तकरीबन 12 से 15 फीट होगा। उसका पूरा जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे सफेद धुएं यानी वाइट स्मोक से ढांप दिया गया। इसके बाजू इतने लंबे थे कि जमीन पे लग रहे थे और सफेद धुएं में से सब्ज रंग की आंखें मुझे मुसलसल देख रही थी। ये मंजर देखकर मुझे खौफ के मारे पसीने आ गए कि मुझे लगा अब पानी की कमी से मर जाऊंगा। मैं खौफ की वजह से गिरने ही लगा था, लेकिन नहीं मालूम कैसे खुद को संभाला और इसकी तरफ
देखकर ऊंची आवाज में बोला, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वसी है। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ शहर के स्काईलाइन देखने आया था। हमारा आपको या आपके किसी साथी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोई नीयत नहीं थी। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ। ये नुकसान अनजाने में हुआ। बराए करम हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम यहाँ से जा रहे हैं। मेरा ये कहना था कि वो शख्स गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ मेरी सांस वापस आई और मैं पागलों की तरह गाड़ी की तरफ दौड़ने लगा। मैं डर के मारे इतनी तेज भाग रहा था कि मुझे ये भी पता नहीं चला कि कब पहाड़ी से उतरकर नीचे झाड़ियों और लंबे घास में से होता हुआ गाड़ी की तरफ जाने लगा। जब मैं भागते भागते उस दरख्त के पास पहुंचा जो पार्किंग लाइट के करीब था, मैं अचानक रुक गया। मैंने देखा कि उस दरख्त पर कोई जानवर बैठा हुआ है जिसकी आंखें नीली हैं। वो जानवर मुझे देख रहा था और उसका जिस्म ऐसा था जैसे कोई भेड़िया यानी वुल्फ हो। वो भेड़िया जैसा दिखने वाला जानवर ऐसे बैठा था जैसे अभी मुझ पर हमला करने वाला। मैं उसे देख ही रहा था कि मुझे पीछे से अपने दोस्त की आवाज आई कि शाहजी, क्या देख रहे हो? गाड़ी तैयार है, आ जाओ चलें। जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और पीछे देखे बगैर भागने लगा। मैं किसी न किसी तरह गाड़ी में घुस गया, दरवाजा बंद किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गाड़ी निकालो, यहां से गाड़ी निकालो, वो पीछे आ रहा है। मेरे दोस्त जो घर पर कॉल पर स्काईलाइन दिखा रहा था परेशान होकर पूछने लगा कि बताओ तो सही क्या हुआ है। मेरे दूसरे दोस्त ने इसे खामोश रहने को कहा और गाड़ी भगा दी। जैसे ही गाड़ी चलने लगी मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो गाड़ी डैलस के डाउनटाउन में खड़ी थी। मेरा एक दोस्त मेरे मुंह पर पानी मारकर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और दूसरा पीछे खड़ा परेशानी की हालत में मंजर देख रहा था। जब होश में आया तो दोस्तों ने पूछा और मैंने सारा माजरा बयान किया, जिसमें मेरे दोस्त बहुत डर गए। मैंने गाड़ी में पड़ी एक पानी की बोतल पर आयतुल कुर्सी पड़ी, खुद भी पानी पिया और दोस्तों को भी पिलाया। मैंने कहा चलो होटल चलें, मेरे सर में दर्द है और मुझे नींद की जरूरत है। हमने होटल का रास्ता मैप पे डाला और इसको फॉलो करते हुए होटल की तरफ जाने लगे। मैप को पता नहीं क्या हुआ कि हाईवे से लेकर जाने की बजाय हमें शहर के अंदर से लेकर जाने लगा। हम एक सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक हमें किसी की चीखने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि हमारे सर में दर्द शुरू हो गया। अभी हम उस आवाज से संभले नहीं थे कि उस सड़क की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई। सड़क पर जो घर थे उनमें से भी कोई रोशनी आ रही थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। हमारी गाड़ी की लाइट्स फुल बीम पर थी लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। हमारी गाड़ी साइड वॉक पर चढ़ गई। मेरे दोस्त ने गाड़ी वापस सड़क पर लाई और हम किसी न किसी तरह उस अंधेरी जगह से निकल आए। हम बड़ी मुश्किल से होटल पहुंचे और अपने कमरे में गए और किसी तरह बात किए बगैर सो गए। सुबह आँख खुली तो हम तीनों को तेज बुखार था। नीचे लॉबी में फोन करके कमरे में नाश्ता और दवा मंगवाई। हमने अगले 2 दिन उस बुखार और दर्द की हालत में गुजारे। जब बुखार टूटा तो कपड़े वगैरह पैक किए, होटल से चेकआउट किया और वापस घर को निकल गए। हमें उस रात ने इतना डरा दिया था कि हमने अपना 8 दिन का क़याम 4 दिन में ही खत्म कर दिया था। हमने फैसला किया कि वाकया घर पर किसी को नहीं बताएंगे और आज तक हमारे घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा और मेरे दोस्तों का वाकया पसंद आया होगा और आप अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की।